हाय गाइस, हाउस गोइंग ऑन एवरीबॉडी। आई होप कि आप लोग सब ठीक होंगे। मैं बस ये बताना चाहता हूँ आज कि क्या आप जानते हैं कि किसी भी कोड को हम किसी भी वीपीएस सर्वर या किसी भी क्लाउड प्लेटफॉर्म में डिप्लॉय कैसे करते हैं। अगर नहीं तो चलो आज हम ये सीखते हैं। तो सपोज़ करो ये मेरा कोड है। ओके, तो इस कोड में कोई सा भी सर्वर जैसे ये कोड है और विच आई कैन नॉट शो टू यू, मैं बस इतना ही दिखा सकता हूँ। इसके बाद इस कोड को मुझे कैसे डिप्लॉय करना होगा। तो आपके पास में एक होना चाहिए गिटहब का अकाउंट, उसके अंदर कोड और उस अकाउंट की लिंक आपके पास में होनी चाहिए। ये आपको जनरली पता है और इतना लोगों को पता भी होता है। अब आपको नेसेसरी जो चीज़ रहेगी, पासवर्ड से डिप्लॉयमेंट नहीं होता है, आपको एक एक्सेस टोकन बनाना होगा। वो एक्सेस टोकन बनाने के लिए आपको आपकी सेटिंग में जाना होगा। यहाँ सेटिंग में, इस सेटिंग में जा कर के आपको नीचे ये डेवलपर सेटिंग में, इस डेवलपर सेटिंग में आकर के यहाँ पर्सनल एक्सेस टोकन जो है क्लासिक लेवल पे आप बना सकते हैं यहाँ जनरेट करके। जैसे मैंने ये बनाया था एक, तो ये अभी चल रहा है मेरा। तो आप ये यहाँ से जनरेट टोकन कर सकते हैं, कोई सा भी बना सकते हैं, उसको कुछ परमिशंस दे सकते हैं। ओके, इसके बाद में आपको टर्मिनल ऑन करना है अपना। सपोज ये है मेरा, ठीक। तो यहाँ पे आप डालेंगे अपना SSH और उसका जो यूज़र है और यूज़र के साथ में उसकी IP। तो मैं मान लो ये वाली यूज़ कर लेता हूँ अभी के लिए ऐसे। फिर उसके बाद में आपको इसका पासकोड डालना है। तो पासकोड मैंने डाल दिया। अब मैं हो गया हूँ इंटर, सॉरी, पासवर्ड इसका मैं डालता हूँ। ओके, पासवर्ड डल चुका है और ये इस तरीके से ओपन हो गया है। तो ये हमारा सिस्टम है, सिस्टम में लोड इतना है, यूज़ इतने में से इतना हो रहा है, मेमोरी इतनी यूज़ हो रही है, ये इस तरीके की डिटेल्स यहाँ पे आपको दिख जाएंगी। फिर जहाँ कोड रखा है हमारा उस जगह में चलते हैं, जैसे CD, फिर उसके बाद में वार, ये हम लोगों ने इसके अंदर रखा है, या LS करके देखेंगे तो एक कमांड होता है, CD होता है अंदर जाने के लिए, और कमांड LS और डायरेक्टरी DIR भी काम करता है। तो इस तरीके से तो हम मोस्टली LS यूज़ करते हैं। तो इसके अंदर हमारे पास यूनाइटेड ट्राइब क्लाइंट है और यूनाइटेड ट्राइब सर्वर है। तो हम यूनाइटेड ट्राइब के अंदर जा कर के क्लाइंट में जाते हैं। नो सॉरी, पहले हम अगर आपका मनस्टेक काइंड ऑफ प्रोजेक्ट है तो आप इसमें पहले सर्वर में जाएंगे। कभी भी सबसे पहले सर्वर मतलब बैकएंड, बैकएंड को सबसे पहले पुल लेके स्टार्ट किया जाता है। तो मैं जैसे यहाँ देखूँगा अपनी लिस्ट, कोई सा भी सर्वर हो किसी भी टाइप का, ये अभी ऑफ है, ठीक है। तो ऑफ है तो मैं इसमें से मैं पुल लूँगा, उसके बाद में मैं इसे स्टार्ट कर दूँगा। तो मैं गया इसमें पुल लेने के लिए, तो यहाँ मैं बोलूँगा गिट पुल ओरिजिन, ओरिजिन और ब्रांच चूज़ करूँगा जिसमें मैंने कोड अपडेट किया है इस तरीके से। सॉरी, सो सॉरी, मुझे इसमें पहले रूट यूज़र लेना पड़ेगा जो कि सूडो सू से आएगा। फिर उसके बाद में जो पासवर्ड आपका सिस्टम का है वही पासवर्ड आपको डालना है और उसके बाद में ही आप इसमें इंटर कर पाएंगे। ऐसे आई ओ ऐसे, ठीक है। अब मैं लूँगा गेट पुल इस तरीके से। अब यहाँ मैं ब्रांच का अपना यूज़र नेम डालूँगा कि मैं कौन हूँ, क्या मैं अथोराइज्ड हूँ कि नहीं हूँ इस प्राइवेट रिपोजिटरी को लेने के लिए। तो मैं उस का नाम डालूँगा जो मतलब ऑथराइज्ड यूज़र नेम है इसके लिए। देन मैं इसमें पासवर्ड डालूँगा, पासवर्ड आई कैन नॉट शो टू एनीवन ऐसे करके। और एक बारी रुक जाइए, मुझे पासवर्ड डालना है, सॉरी कुछ और हो गया। ओके, तो मैं गिट पुल ओरिजिन करता हूँ। मैं अपना पासवर्ड डालता हूँ
और यहाँ पे कुछ दिक्कत, एक सेकेंड। ओके, इसे पहले हम बंद करेंगे। बंद हो गया। अब इसे हम स्टार्ट करेंगे। मेक श्योर कि आप पहले इसे बंद करें। ओके, ठीक है। पासवर्ड डालिए। अच्छा सॉरी, मैं ब्रांच दूसरी यूज़ कर रहा था, इसमें ये ब्रांच है, ये ध्यान रखना है आपको, है ना। ओके, ये अपडेटेड है। अब मैं इसे स्टार्ट कर दूंगा तो PM2 स्टार्ट server.js, ठीक है, स्टार्ट हो गया। अब मैं दूसरे उस पे क्लाइंट पे जाता हूँ, यूनाइटेड ट्राइब क्लाइंट। क्लाइंट में गया, यहाँ पर गिट पुल ओरिजिन, फिर उसके बाद में मैंने इस पर सेलेक्ट किया। गिट पुल ओरिजिन करने के बाद में ब्रांच, इसमें सौर्या है और सौर्या। ओके, देन मैं अपना पासवर्ड डाला और ये अपडेटेड है। अब इसमें हम PM2 स्टार्ट, इसको स्टार्ट करने के लिए PM2 स्टार्ट npm हाइफन हाइफन स्टार्ट, ऐसे, और ये दोनों स्टार्ट हो गए। और PM2 सेव, PM2 लॉग्स, अब ये चल रहा है। और अब हम इसको चेक करते हैं कि चल रहा है कि नहीं। ओके, तो ये चल रहा है गाइस, ठीक है। एक बार हम लॉगिन करके देख लेते हैं OTP जा रहा है कि नहीं। तो जैसे मैंने ये किया और इनवैलिड, अच्छा पासवर्ड मुझे चेंज करना होगा। OTP गया, तो OTP गया, इट मीन्स वो चालू हो चुका है। तो लाइक फॉर चेकिंग द OTP आई नीड टू गो टू हियर, और यहाँ OTP आया, ये वन टाइम पासवर्ड है, डोंट वरी। वेरीफाई हो गया और ये आ गया, ठीक है, इट्स वर्किंग नाउ। तो आप देख सकते हैं कि ये चल रहा है। ओके ओके, सो ऐसे डिप्लॉयमेंट करते हैं। तो मैं एक बार और रिपीट कर देता हूँ। सबसे पहले आपके पास होना चाहिए गिटहब और उसके अंदर कोड डिप्लॉयमेंट करने के लिए, और डिप्लॉयमेंट में आपके पास में एक ऑथेंटिकेशन टोकन बनाना पड़ेगा। आपका पासवर्ड वहाँ नहीं चलता है, आपके पास एक पर्टिकुलर ब्रांच और पर्टिकुलर व्यक्ति की यूज़र आईडी होनी चाहिए जिससे आप उसको ऑथेंटिकेट कर पाएँ। तो ये स्टेप्स फॉलो करेंगे तो आप उसे डिप्लॉय कर पाएंगे, ठीक है।